वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जान रही, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तिबी बुनियादों पर जमानत दी। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस से मुतालिक तफसीली फैसले में कहा है कि आसिफ अली जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से केस में मुस्तकिल जमानत दी जाती है। एहतसाब अदालत का अपने फैसले पे कहना है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस इंक्वायरी के मरहले में है। नैब के केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना अभी बाकी है। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसले में कहा है कि नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी की जमानत मनसूखी की दरखास्त दे सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची की सनत गैस ना मिलने की वजह से बंद हो रही हैं। सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई के एटीएम्स को कोई पूछने वाला नहीं, मिसमैनेजमेंट हुकूमत की है और सजा अवाम को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। सूबाई वजीर का कहना है कि सिंध में अवाम का नाम लेकर कुछ जमातें बल्दियाती कानून पर एहतजाज कर रही हैं। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून को बुनियाद बनाकर तमाशे कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि आईन कहता है जिस सूबे से गैस पैदा हो रही है इसे सबसे पहले दी जाए। सिंध जरूरत से ज्यादा गैस पैदा करता है। बदकिस्मती से घरों में चूल्हे जलाने के लिए गैस नहीं मिल रही। इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ दी। परवेज खटक को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनमें इतनी तो जुर्रत हुई कि कहा मेरे सूबे को गैस नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब भर में 158 अस्पतालों और मराकज़ से सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। आपको बताएं कि अपने जारी करदा बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए मुल्तान, निस्तर 2 और डीजी खान में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि रावलपिंडी और भावलपुर में डेंटल कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर 8 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चनियोट, हाफिजाबाद और चकवाल में नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के साथ मंडी भाउद्दीन के डीएचक्यू अस्पताल के नामुकम्मल मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में हेल्थ के 91 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। सूबे भर के अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में मुफ्त अद्वियात के लिए मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि मिनी बजट के मनफी असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा अपने जारी करदा बयान में कहा हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपए इजाफे की समरी को मुस्तरद करते हैं। अगर अवाम के हमदर्द हैं तो ओगरा की समरी मुस्तरद कर दें। उन्होंने मजीद कहा गरीब अवाम कमर तोड़ महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ रही है। शीरी रहमान ने कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक कम आमदनी वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 20.8% हो चुकी है, जबकि मिनी बजट से पहले ही 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कम आमदनी वाले तबके पर शदीद दबाव पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को हर शहरी मुस्तरद कर देगा। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि दूसरी तरफ मिनी बजट के बाद अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफे का खदशा है। इजाफे से फायदा उठाने की खातिर माफिया ने मार्केट से अद्वियात गायब कर दी हैं। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर कौमी सलामती पॉलिसी पर पार्लिमान को एतमाद मिले। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी सलामती पॉलिसी के मामले पर हुकूमती रवैये पर इजहार तशवीश किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती पॉलिसी के नुकात का इल्म ना तो अपोजिशन को है और ना ही पार्लिमान को है। शाजिया मरी ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में ना लेना बाइस तशवीश है और पार्लिमान को एतमाद में लिए बिना पॉलिसी का ऐलान कर देना पार्लिमान को बेतौकीर करने के मुतरादिफ है। शाजिया मरी का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी जैसे अहम मामलात पर पार्लिमान में बहस के बिना पॉलिसी का ऐलान कर देना बाइस तशवीश है। शाजिया मरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की और कौमी सलामती के मामलात पर कभी सियासत की और ना ही कभी करेगी।
वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि नौजवानों को नए कारोबार शुरू करने के लिए 50 अरब रुपए कर्ज तकसीम किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नौजवान मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में है। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया किए जाएं। फारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पीछे एक शफाफ निज़ाम तरतीब दिया गया है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 40 अरब रुपए के कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 अरब रुपए नौजवानों में तकसीम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि 10 लाख के कर्जे बगैर गिरवी रखवाए मिल जाते हैं। 10 लाख वाले 9,000 नए मंसूबे शुरू हुए हैं। 10 लाख तक का 9 अरब रुपए का कर्जा दिया गया है। 2,500 नए कारोबार खवातीन ने शुरू किए हैं। वजीर मुमलिकत ने मजीद कहा कि तमाम मंसूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। 3,000 नए कारोबार सिंध में भी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए नौजवान उमूर उस्मान डार का कहना है कि 2023 पाकिस्तान में नौजवानों का साल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान डार का कहना था कि कोशिश है 12 अगस्त 2022 को नौजवानों के आलमी दिन की मेज़बानी पाकिस्तान को मिले। उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 18 से 45 साल के नौजवानों को कर्जा दिया जा रहा है। माजी में बैंक में सिफारिश पर कर्जा देते थे। उस्मान डार का कहना है कि बैंक को सिर्फ ये तसल्ली चाहिए कि इनको किस्त वापस मिलेगी। मामले खुसूसी नौजवान ने कहा है कि इस साल हम 50 अरब के कर्जे देंगे। इन कर्जों में 40 से 50 हजार नए कारोबार शुरू होंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो मुल्क बचाने निकलेंगे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च को तक़वियत देने के लिए आया हूँ। मिनी बिल जिस तरह पास किया, इससे मुल्क की खुदमुख्तारी IMF के हवाले कर दी गई है। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि स्टेट बैंक के सरबराह को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना चाहिए। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने के लिए रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि PDM के साथ जो मुआहदा हुआ था, इस पर हम आज भी कायम हैं। PDM के इत्तेहाद में तमाम जमातें थीं। मौजूदा PDM की वो हैसियत नहीं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। जिस चार्टर पर PDM बनी, वही आज हम भी कर रहे हैं और वो भी। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर रुकावट को तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इन हाउस तब्दीली कौमी असम्बली में वोट के जरिए होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना के बावजूद तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि स्कूल खुले रहेंगे। मुराद अली शाह ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम अस्पताल, सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा और सर्वे में अस्पतालों की गुंजाइश का जायजा भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कितनी गुंजाइश है और मजीद कितनी जरूरत है बताया जाएगा और इजलास में अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा, इसको जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज भी दी गई है। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की भी हिदायत की गई है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्सेस का इजलास हुआ, जिसमें सिंध और बिलखुसूस कराची में कोरोना की बढ़ती हुई शरह का जायजा लिया गया। इजलास में सूबे भर में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है, जिसके तहत तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स और अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा शादी की तकरीबात में खाना डब्बों में फराहम किया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे शुमाली कोरिया ने ट्रेन से 2 गाइडेड ब्लास्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है, जो शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका की नई पाबंदियों का जवाब है। आपको बताएं खबर रसा इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमेरिका की जानिब से आयद नई पाबंदियों का जवाब देते हुए ट्रेन से 2 गाइडेड ब्लास्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिसकी इत्तला सरकारी हुकाम की जानिब से दी गई है। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये तजुर्बा रेलवे रेजिमेंट की कार्रवाई के तरीक़ाकार की अफादियत को जांचने के लिए किए गए
हैं, जबकि इससे कबल शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल 2021 में भी ट्रेन से मिसाइल दागने का तजुर्बा किया था। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें बिजनेस के हवाले से। रवा माली साल की पहली छमाही में तरसीलात ज़र की शरह 11% से ज़ायद का इजाफी रिकॉर्ड देखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा बरस के पहले 6 माह जुलाई तक दिसंबर 2021 के दौरान दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों ने 15 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी दौरानिए के मुकाबले में 11.3% ज़्यादा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को दिसंबर में 2.5 अरब डॉलर से जायद तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं, जो कि नवंबर के मुकाबले में 2.5% और गुज़िश्ता बरस दिसंबर के मुकाबले में 3.4% ज्यादा है। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। ठल के करीब गढ़ी हसन में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से खाद ब्लैक पर फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा सोहराबाद से लेकर गढ़ी हसन पर प्रेस क्लब तक चला गया। एहतजाज में कौमी अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खाद की किल्लत पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की मिली भगत से काश्तकारों को खाद ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है, जो कि इनके साथ सरासर नाइंसाफी है। काश्तकारों को खाद ना मिलने पर गंदम की फसल तबाह हो रही है। फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर आबादगारों को खाद फराहम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। टंडो मोहम्मद खान में कार तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेकिंग के बाइस उलटकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं, टंडो मोहम्मद खान बलजी शाह करीम रोड पर पांधी नहर के करीब मीरपुर भटोरो से सिंधड़ी जाने वाली गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर उलटकर बड़े गड्ढे में गिर गई, जिसके बाइस 55 साला मोहम्मद अली सोमरो और 45 साला मोहम्मद बच्चल सोमरो मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि कार ड्राइवर जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जाँ भाग और जख्मी एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो कि अपने इलाके मीरपुर भटोरे से अपने करीबी रिश्तेदार की मैयत में सिंधड़ी जा रहे थे। दूसरी जानिब लाश गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया है। और अब खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर के तहसील नसीराबाद में 7 साला मासूम बच्चे को जिनसी ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। कंबर के तहसील नसीराबाद में डिग्री कॉलेज के करीब 7 साला मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई है। विरसा का कहना है कि गुज़िश्ता रोज मासूम बच्चा घर से लापता था, जिसको किसी ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया है, जबकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एसएसपी कंबर शोहदा कोर्ट से मुतालबा किया कि मुलव्विस जवाबदार को गिरफ्तार करके संगीन सजा देकर इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। पिंडी भटिया रोड पर डंपर की कोस्टर को टक्कर मार दी है। आपको बताया, हादसा लाहौर जाने वाली कोस्टर धुंध की वजह से ठाली गोराहिया के करीब पेश आया। हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। भक्कर बरसरे इख्तदार डॉक्टर के गैर जिम्मेदारी और गैर हाजिरी पर MSDHQ अस्पताल भक्कर को नोटिफिकेशन जारी करना महंगा पड़ गया। भक्कर यंग डॉक्टर्स रहनुमा और बरसरे इख्तदार ग्रुप के डॉक्टर ने अपने वालिदैन के उम्र के डॉक्टर की ठुकाई कर डाली। गैर हाजिरी पर एक्सप्लेनेशन लेटर जारी कर देना जुर्म बन गया। अस्पताल माफिया का MS पर सुलह के लिए धमकी आमेज दबाव जारी रहा। यंग डॉक्टर्स ने अपनी ही अदालत सजा ली। नोटिफिकेशन पर आग बगोला होकर MSDHQ अस्पताल भक्कर के साथ हाथापाई पर आ गई। गुजरात के इलाके लाला मूसा में बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। चोरी के इल्जाम में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया है। बासर अफराद नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। फैज न्यूज ने तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली है। DPO गुजरात ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी और इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस थाना सिटी ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। ज़ियारत के इलाके लॉरी टॉप में वैगन हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में
खुशकिस्मती से मुसाफिर बच गए हैं। मुसाफिर वैगन डक्की से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ड्राइवरों की मुसलसल लापरवाही, गैर मियारी गाड़ियां, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग और रोडों की खराब हालत के बायस आए रोज हादसा रोनुमा हो रहे हैं। हुकूमत रोडों की हालत बनाने के साथ साथ वैगन और ड्राइवरों की फिटनेस, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माने आयद करे। खबर शामिल करेंगे उबारों से। मुरीद शाख में खाद की मसनूई किल्लत के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। एहतजाज में शरीक काश्तकारों ने हाथों में बैनर्स उठाकर जिला इंतजामिया और खाद डीलर्स के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद डीलर्स खाद को जखीरा करके मनपसंद निर्खों पर बेच रहे हैं। डीसी घोटकी ने पर्ची सिस्टम बनाकर छोटे काश्तकारों की पहुंच से खाद को दूर कर दिया है। खाद अदम दस्तियाब होने के बायस हजारों एकड़ पर मौजूद गंदम की फसल तबाह हो रही है। काश्तकारों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। एहतजाज में शरीक अफराद ने पर्ची सिस्टम बंद करके आम तरीके से हर आम और खास को सरकारी रेट पर खाद फराहम करने का मुतालबा किया है। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम सेरेबिया के आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का इंटरव्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा गुज़िश्ता रोज मंसूख किया था। ताहम सर्बियन टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का फैसला एक बार फिर अदालत में चैलेंज कर दिया है। याद रहे कि इससे कबल भी ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने नोवाक जोकोविच को कोविड पर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लेते हुए इनका वीजा मंसूख कर दिया था, लेकिन अदालत ने हुकूमती फैसले को कल अदम करार देते हुए जोकोविच को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी थी। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस के दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे शोबिस की मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ की बेटी अदाकारा मिना तारिक की शादी की तकरीबात जारी हैं। आपको बताएं मिना तारिक का निकाह इनके करीबी दोस्त इमरान शेख से हुआ, जबकि शादी की तकरीबात का आगाज कई रोज पहले ढोलकी से हुआ था। ढोलकी में बहरूज सब्जवारी समेत कई अदाकाराओं ने रक्स किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश थी। निकाह, मायो और मेहंदी की तकरीबात में शोबिस से वाबस्ता कई फनकारों ने शिरकत की, जिसमें वसीम अब्बास, सबा हमीद, बहरूज सब्जवारी और शबीर जान समेत कई दूसरे अदाकार शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।